भारत का संविधान भाग 19 प्रकीर्ण अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण। अनुच्छेद 361 1 राष्ट्रपति अथवा राज्य का राज्यपाल या राज प्रमुख अपने पद की शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के लिए या उन शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने द्वारा किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्य किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय को उत्तरदायी नहीं होगा। परंतु अनुच्छेद 61 के अधीन आरोपों के अन्वेषण के लिए संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त या अभिहित किसी न्यायालय अधिकरण या निकाय द्वारा राष्ट्रपति के आचरण का पुनर्विलोकन किया जा सकेगा। परंतु यह और कि इस खंड के किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के विरुद्ध समुचित कार्यवाही चलाने के किसी व्यक्ति के अधिकार को निर्बाधित करती है। 2 राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की दंडिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी या चालू नहीं रखी जाएगी। 3 राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका निकाली नहीं जाएगी। 4 राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करने से पहले या उसके पश्चात उसके द्वारा अपनी व्यक्तिगत हैसियत में किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्य किसी कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्यवाहियां जिसमें राष्ट्रपति या ऐसे राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अनुतोष का दावा किया जाता है, उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में तब तक संस्थित नहीं की जाएगी जब तक कार्यवाहियों की प्रकृति उनके लिए वाद हेतुक ऐसी कार्यवाहियों को संस्थित करने वाले पक्षकार का नाम, वर्णन, निवास स्थान और उस अनुतोष का जिसका वह दावा करता है कथन करने वाली लिखित सूचना यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल को परिदत्त किए जाने या उसके कार्यालय में छोड़े जाने के पश्चात 2 मास का समय समाप्त नहीं हो गया है। अनुच्छेद 361 का संसद और राज्यों के विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण। अनुच्छेद 361 का 1 कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन या यथास्थिति किसी राज्य के विधानसभा या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की किन्हीं कार्यवाहियों के सारतः सही विवरण के किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के संबंध में किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार की सिविल या दंडिक कार्यवाही का तब तक भागी नहीं होगा जब तक कि यह साबित नहीं कर दिया जाता है कि प्रकाशन विद्वेषपूर्वक किया गया है। परंतु इस खंड की कोई बात संसद के किसी सदन या यथास्थिति किसी राज्य की विधानसभा या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन की गुप्त बैठक की कार्यवाहियों के विवरण के प्रकाशन को लागू नहीं होगी। 2 खंड 1 के किसी प्रसारण केंद्र के माध्यम से उपलब्ध किसी कार्यक्रम या सेवा के भाग रूप बेहतर तारयांत्रिकी के माध्यम से प्रसारित रिपोर्टों या
सामग्री के संबंध में उसी प्रकार लागू होगा जिस प्रकार वह किसी समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों या सामग्री के संबंध में लागू होता है। स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद में समाचार पत्र के अंतर्गत समाचार एजेंसी की ऐसी रिपोर्ट है जिसमें किसी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए सामग्री अंतर्विष्ट है। अनुच्छेद 361 ख लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए निर्हता। अनुच्छेद 361 ख किसी राजनीतिक दल का किसी सदन का कोई सदस्य जो 10वीं अनुसूची में पैरा 2 के अधीन सदन का सदस्य होने के लिए निर्हित है, अपनी निर्हता की तारीख से प्रारंभ होने वाली और उस तारीख तक जिसको ऐसे सदस्य के रूप में उसकी पदावधि समाप्त होगी, या उस तारीख तक जिसको वह किसी सदन के लिए कोई निर्वाचन लड़ता है और निर्वाचित घोषित किया जाता है, उनमें से जो भी पूर्वोत्तर हो की अवधि के दौरान कोई लाभ राजनीतिक पद धारण करने के लिए भी निर्हित होगा। स्पष्टीकरण, इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए क सदन पद का वही अर्थ है जो उसकी 10वीं अनुसूची के पैरा 1 के खंड क में है। ख लाभप्रद राजनीतिक पद अभिव्यक्ति से अभिप्रेत है। एक भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई पद जहां ऐसे पद के लिए वेतन या पारिश्रमिक का संदाय यथास्थिति भारत सरकार या राज्य सरकार के लोक राजस्व से किया जाता है, या दो किसी निकाय के अधीन चाहे निगमित हो या नहीं, जो भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के पूर्णतः या भागतः स्वामित्वाधीन है कोई पद, और ऐसे पद के लिए वेतन या पारिश्रमिक का संदाय ऐसे निकाय से किया जाता है, सिवाय वहां के जहां संदत्त ऐसा वेतन या पारिश्रमिक प्रतिकरात्मक स्वरूप का है। अनुच्छेद 362 देशी राज्यों के शासकों के अधिकार और विशेषाधिकार संविधान 26वां संशोधन अधिनियम 1971 की धारा 2 द्वारा निरसित। अनुच्छेद 363 कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों का हस्तक्षेप का वर्जन। अनुच्छेद 363 1 इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 143 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भी उच्चतम न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय को किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबद्ध सनद या वैसी ही अन्य लिखित के किसी उपबंध से जो इस संविधान के प्रारंभ से पहले किसी देशी राज्य के शासक द्वारा की गई थी या निष्पादित की गई थी और उसमें भारत डोमिनियन की सरकार या उसकी पूर्ववर्ती कोई सरकार एक पक्षकार थी, और जो ऐसे प्रारंभ के पश्चात परिवर्तन में है या परिवर्तन में बनी रही है, उत्पन्न किसी विवाद में या ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा, वचनबद्ध सनद या वैसी ही अन्य लिखित से संबंधित इस संविधान के किसी उपबंध के अधीन प्रोद्भूत किसी अधिकार या उससे उद्भूत किसी दायित्व या बाध्यता के संबंध में किसी विवाद में अधिकारिता नहीं होगी। 2 इस अनुच्छेद में क देशी राज्य से ऐसा राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिसे हिज मैजेस्टी से या भारत डोमिनियन की सरकार से इस संविधान के प्रारंभ से पहले ऐसे राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त थी, और
ख शासक के अंतर्गत ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य व्यक्ति है जिसे हिज मैजेस्टी से या भारत डोमिनियन की सरकार से ऐसे प्रारंभ से पहले किसी देशी राज्य के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त थी। अनुच्छेद 363 का देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी थैलियों का अंत। अनुच्छेद 363 का इस संविधान की तत्समय परिवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य व्यक्ति जिसे संविधान 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के प्रारंभ से पहले किसी समय राष्ट्रपति के किसी देशी राज्य के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त थी, या ऐसा व्यक्ति जिसे ऐसे प्रारंभ से पहले किसी समय राष्ट्रपति से ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, ऐसे प्रारंभ को और ऐसे शासक या ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं रह जाएगी। ख संविधान 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के प्रारंभ को और जो निजी थैली का अंत किया जाता है और निजी थैली की बाबत सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं निर्वापित की जाती है और तदनुसार खंड का में निर्दिष्ट यथास्थिति शासक या ऐसे शासक के उत्तराधिकारी को या अन्य व्यक्ति को किसी राशि का निजी थैली के रूप में संदाय नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 364 महापत्तनों और विमान क्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 364 एक इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति लोक अधिसूचना द्वारा निर्देश दे सकेगा कि ऐसी तारीख से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए का संसद या किसी राज्य के विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि किसी महापत्तन या विमान क्षेत्र को लागू नहीं होगी अथवा ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगी जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, या ख कोई विद्यमान विधि किसी महापत्तन या विमान क्षेत्र में उन बातों के सिवाय प्रभावी नहीं रहेगी जिन्हें उक्त तारीख से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, अथवा ऐसे पत्तन या विमान क्षेत्रों को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए। 2 इस अनुच्छेद में क महापत्तन से ऐसा पत्तन अभिप्रेत है जिसे संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या किसी विद्यमान विधि द्वारा या उसके अधीन महापत्तन घोषित किया गया है और उसके अंतर्गत ऐसे सभी क्षेत्र हैं जो उस समय ऐसे पत्तन की सीमाओं के भीतर है। ख विमान क्षेत्र से वायु मार्गों, वायुयानों और विमान चालन से संबंधित अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिए यथा परिभाषित विमान क्षेत्र अभिप्रेत है।